नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राम भक्तों ने अपने जहन में सैकड़ों सालों से मंदिर निर्माण का सपना संजोया है। उस सपने को जल्द पूरा होते हुए देखा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्रगति पर है। लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर में मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो आप कई बार रामनगरी अयोध्या में पहुंचे होंगे। मुमकिन है राम जन्मभूमि पर भी आप पहुंचकर भगवान राम के सामने दर्शन भी किए होंगे, भगवान राम का प्रसाद भी लिए होंगे। लेकिन राम मंदिर कहाँ है, कैसा होगा राम मंदिर, इन तमाम सारे सवाल आपके जहन में जरूर उठते होंगे। लेकिन आज न्यूज वन इंडिया पर वह तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो लोगों के यानी सैकड़ों वर्षों से राम भक्तों के जहन में सपना था, वह कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। अब देखिए हमारे ठीक पीछे या वही राम मंदिर है। साल 2019 की 9 नवंबर की आई तारीख के बाद से इस जगह पर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी, जय श्री राम का नारा लगाया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यानी उस राम काज को करते हुए देश के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के समक्ष कही थी। और आज यह वही जगह है जिस जगह पर भव्य राम मंदिर यानी लंबी आयु वाला गगनचुंबी एक मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी तस्वीर हम सीधे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी वानगी मैंने दिखाई। 32 सीढ़ियों को चढ़कर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले यह सिंह द्वार है जो मंदिर के पूर्वी छोर पर है। और इस सिंह द्वार के में प्रवेश करने के बाद ही गर्भगृह में पहुंचेंगे जहाँ रामलला को विराजमान भगवान राम विराजमान होंगे और यहीं पर बरसों से अपने मन में कामना लिए भक्त पहुंचेंगे और दर्शन कर पाएंगे। यह सिंह द्वार है। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी रजा उन तस्वीरों को सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखाएं कि किस तरह से यह पत्थरों से सिंह द्वार बनाया गया है। बाकायदा काम भी चल रहा है इस द्वार पे जो रामघाट चौराहे पर है और उसी वक्त ये पत्थर तराशी का एक बड़ा कार्य हुआ, नक्काशी की गई। इन पत्थरों में हर एक नक्काशी का अपना अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग मत है। अब देखिए कहीं मुकुट के निशान आपको मिलेंगे तो कहीं तीर धनुष के निशान बनेंगे तो कहीं किसी प्रतिमा का वर्णन होगा। यानी बात साफ है, उस त्रेता काल के नजरिए से अगर देखा जाए तो बेहद ही मजबूत यानी लंबी आयु वाला यह मंदिर बनकर तैयार होगा। अब दिखाते हैं हम ठीक और पीछे की तस्वीरें। गर्भगृह से पहले यहाँ पर रंगमंच तैयार किया जाना है और इस रंगमंच में भगवान राम के जीवन काल यानी चाहे उनके जन्म काल की बात हो, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात हो, मुनि वशिष्ठ से जिस समय भगवान राम दीक्षा लेते हैं या फिर माता कौशल्या को जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था उस रूप का वर्णन हो, भगवान राम के विवाह की बात हो, सीता स्वयंवर यानी, और इसके बाद पूरे लंका कांड तक के तमाम सारे वर्णनों को यहाँ पर दोहराया जाएगा और बताया जाएगा कि भगवान राम की जो महिमा है, लीला है, वह बेहद ही लोगों में सीख देने वाली रही है। आखिर किस तरह से पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए, इन सब तमाम बातों का वर्णन भी यहाँ पर होना है। आप इंजीनियर हैं टाटा कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, क्या तैयारी हुई और किस तरह से बनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार में बताएं। तैयारियां तो काफ़ी टाइम से चल रही है। इसका मतलब जो डिज़ाइनिंग तो 92 से चला जा रहा है जैसे है। तो अभी उसी नागा शैली में मंदिर को डिज़ाइन करके उसको रूप दिया जा रहा है। तो अभी हम 80% काम कंप्लीट कर चुके हैं बोतल के लिए। अब केवल फ्लोरिंग का काम बाकी है और जैसे आप देख रहे हैं कुछ मूर्तियां बन रही है अपने कॉलम्स पे, वो काम चालू है। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इसमें जैसे जैसे मंदिर में हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कहीं कहीं उसमें मूर्तियाँ दी जाती हैं, जैसे गणेश जी, शिव जी, नृत्यांगनाएं, देवांगनाएं, इन सबको। तो वो मंडप के हिसाब से जो शास्त्रों में वर्णित है कि जब आप एंटर करेंगे तो वो सब मतलब रामलला जब यहाँ पे आए तो बाकी सब देवता भी आए हैं, सब कुछ यहाँ पे आया है, पूरा उनका दरबार लगा है। तो उसी हिसाब से ये सब उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जैसे ये अभी कहा गया कि ये 2 तरीके के यानी जो गर्भगृह रहेगा उससे पहले के ये 2 मंडप क्या हैं? नहीं,
3 मंडप है यहाँ पे। स्टार्टिंग में हमारा नृत्य मंडप है, उसके बाद रंग मंडप है, उसके बाद दरवाजे आ जाते हैं। दरवाजे के सराउंडेड वाला गुड़ मंडप है। अच्छा, ये रंग मंडप का क्या महत्व होगा? क्या क्या ऐसा है कि रंग मंडप आखिर बनाने के पीछे की वजह? नहीं, ये शास्त्रों में नाम दिए हुए हैं, मंडप का नाम ऐसा नहीं है। और डिफरेंस होता है उनकी हाइट में। धीरे धीरे जो पहला मंडप है वो थोड़ा नीचे रहता है, फिर अगला मंडप ऊपर होता है, फिर अगला मंडप और ऊपर होता चला जाता है। इस तरीके से वो हाइट के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है, ताकि दूर से देखने पे हर चीज दिखे। एकदम से ऐसा ना हो कि लेवल डिफरेंस एकदम से दिखने लग जाए। अच्छा, दिशा की बात की जाए तो इसको ईस्ट यानी पूरब की तरफ, ये पूरब है तो जो सीधे रामपथ पे जाएगा। बिल्कुल, ये सीधे रामपथ पे बिल्कुल रामपथ से यहीं पे एंट्री हो जाएगी। अच्छा, मंदिर बनने की बात की जाए, चूंकि आप इंजीनियर हैं और हमसे आम लोगों से बेहतर आप समझते हैं, कितना और समय लगेगा भगवान राम को यहाँ पर स्थापित होने में और दर्शकों को यानी भक्तों को उनके दर्शन करने में? श्रद्धालुओं के लिए जो दिया हुआ है जनवरी में, उस टाइम तक रामलला यहाँ पे आ जाएंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में जो प्रोग्राम तय होगा उस हिसाब से रहेगा। हम लोगों का काम है कि हम उसके पहले यहाँ पे भूतल को तैयार करके कंप्लीट करते हैं। आज ये वर्कर की अगर हम बात करें तो किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है यहाँ पर काम करने को? चूंकि टाटा कंस्ट्रक्शन से है, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत सारे जगहों पर आपने काम किया होगा, बनाया बहुत कुछ होगा, लेकिन राम मंदिर के निर्माण की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली। मतलब ये तो जिसे कहते हैं ना कि हमारा सौभाग्य है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्ट हम लोगों को एंट्री मिली है और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बिल्कुल, ये मुस्कान बताती है कि गर्व की अनुभूति हो रही है और निश्चित न्यूज वन इंडिया को भी यानी मुझे भी इस बात की का गर्व है कि मेरे ही समय में राम मंदिर का फैसला आया। राम मंदिर में ही भगवान राम विराजमान होंगे साल 2024 की जनवरी में। दिखाते हैं हम और तस्वीरें कि यह गर्भगृह परिसर को सीधा रास्ता जाता है और हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी सीधी वो तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ पे भगवान राम को विराजमान होना है, जहाँ भगवान राम अपने भक्तों को हर दिन दर्शन देंगे। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं को आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। भक्तों को आने के लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वह एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, तमाम सारी धर्मशालाओं की बात हो, होटल्स की बात हो, तमाम सारे 5 सितारा 3 सितारा 7 स्टार ये तमाम ऐसे होटल हैं जो अयोध्या में बनने जा रहे हैं। अयोध्या में लाखों भक्तों के पहुंचने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देखिए किस तरह से हम पहुंच रहे हैं इस समय गर्भगृह परिसर में, और ये वही गर्भगृह परिसर है जिस जगह का सपना लोगों के जहन में सैकड़ों वर्षों से था। सैकड़ों वर्षों से लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो, अपने मंदिर में लोग उनका दर्शन कर सकें। अब देखिए किस तरह से गर्भगृह तैयार हो चला है। बेहद ही कम समय है और उस समय के उस अवधि के अंदर ही पूरे गर्भगृह को तैयार कर देना है। अब देखिए सीधी तस्वीरें उस गर्भगृह की, ये पूरा गर्भगृह रहेगा, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ देखने पर विराजमान भगवान रामलला का सीधा दर्शन दर्शक कर सकेंगे। आप यहाँ पे ना अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए किस तरह से सीधी तस्वीर हम जरूर चाहेंगे अपने सहयोगी के माध्यम से कि वह गर्भगृह परिसर की सीधी तस्वीर हमारे न्यूज वन इंडिया के दर्शकों को दिखाते रहें। हम चाहेंगे कि नज़दीक से रामलला के दर्शन करने को लेकर आप देखिए ये गर्भगृह परिसर है और बेहद ही शानदार, और इसी गर्भगृह परिसर में भगवान राम विराजमान होंगे। आप देख रहे हैं यानी जो ये ध्वज है यह इस बात की निशानी है कि इसी जगह पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होनी है। हमारे सहयोगी दिखाएं कि इस ध्वज जिस जगह पर ध्वज मौजूद है इसी जगह पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी जगह पर वो सपना पूरा होगा जिस सपने को सैकड़ों वर्षों से राम भक्त अपने जहन में सजोए हुए रखे थे। उस सपने को पूरा करने में अब बहुत ही कम समय बाकी है। जनवरी माह में ही वह सपना पूरा हो जाएगा और विराजमान होंगे तमाम सारे भक्तों के आराध्य प्रभु श्री रामलला। आंदोलन से लेकर निर्माण तक की पल पल की अपडेट रखने वाले
विश्व हिंदू परिषद के नेता और मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत शरद जी, पहले और बधाई भी राम मंदिर का। धन्यवाद राघवेंद्र जी, आप यहाँ पर आए और इतनी दूर से चलकर और इसको कवर करने के लिए जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है वह हम सब के लिए जो है कहेंगे कि बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और लगातार मीडिया ने ही इसको प्रचारित किया। सवाल शरद जी उसको उठाएंगे जिसे जनता समझना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, आखिर मंदिर कब बनकर तैयार होगा, कब भगवान राम अपने इस यानी गर्भगृह में विराजमान होंगे? भगवान रामलला जनवरी माह में विराजमान हो जाएंगे। उसका सारा जो है कार्य चल रहा है, गर्भगृह निर्माण की पूरी पूर्णता की ओर है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भगवान रामलला जनवरी माह में अपने अधिष्ठान पर विराजमान होंगे, आसन पर विराजमान होंगे। लाखों लोग जो भक्त हैं वो दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ये सब प्रयास ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, कारीगर जो है रातों दिन लगे हुए हैं। अच्छा, उस दौर को भी आपने देखा है शरद जी, जब लोग अयोध्या के नाम लेने से कतराते थे, परहेज करते थे। अगर उनसे पूछ लिया जाता था राजनेताओं से कि अयोध्या में क्या हो रहा है तो कहते ना ना अयोध्या की बात मत करो। लेकिन आज लोग अयोध्या में बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, घर ढूंढ रहे हैं, मंदिर ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहूँगा बीती ताही विसार के आगे की सुध ले, बीत जो गई है उसको अब कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम सब प्रसन्न हैं कि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पूरा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग जो है अयोध्या आने वाले हैं। यहाँ का व्यापार बढ़ने वाला है, यहाँ के लोग जो है प्रसन्नचित्त होने वाले हैं। तमाम तरह के होटल, तमाम तरह के जो है यहाँ पर कहेंगे साधनालय या कहेंगे धर्मशाला, इस सब का निर्माण हो रहा है। तो ये अपने आप को प्रसन्नचित्त करने वाली बात है और लोग आए यहाँ पर, यहाँ का व्यापार बढ़े, ऐसा प्रयास जो है शासन प्रशासन के द्वारा हो रहा है। मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। तो हम सब जो है प्रसन्नचित्त हैं और लगता है कि वह जो एक कल्पना थी या एक जो संकल्प था वह पूर्ण होने वाला है और लाखों राम भक्त जब जिस दिन दर्शन करेंगे वह उनके संकल्प की पूर्ति होगी। मैंने देखा है रामघाट चौराहे पर बनी कार्यशाला में उस पत्थर पर तराशी करने वक्त की जो तपिश होती थी ना, लोगों में जो जुनून था, क्या वो सपना जो मन में था, तमाम सारे सवाल उठते थे, क्या उन सारे सवालों का जवाब मिलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो एक संकल्प था, एक जो उन्होंने अपने आप को होम किया इस कार्य के लिए, हम तो कहेंगे कि बहुत से लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसके आगे 24 घंटे काम करने वाला कम है। जिन्होंने बलिदान किया उनकी आत्मा आज तृप्त हो रही है, उनकी आत्मा जो है कहीं ना कहीं प्रसन्नचित्त हो रही है और यह दिन जो है जब पूर्ण होगा तो हम सबके लिए प्रसन्नता की बात होगी, क्योंकि ट्रस्ट जो है अपनी धीरता गंभीरता के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहा है, यानी इसको पूर्ण कर रहा है। चुनौती की बात करते हैं, चूंकि साल 2024 की जनवरी में ही हमें भगवान राम को विराजमान देखना है, यानी दर्शकों की एक लंबी भीड़ है जो अयोध्या आने को आतुर है, दर्शन करना चाहते हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस पूरी तैयारी को करने में? इस तैयारी को करने के लिए ट्रस्ट तो पूर्ण रूप से तैयार है, साथ ही साथ शासन और प्रशासन भी तैयार है। लगातार जो है शासन के साथ प्रशासन के साथ हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठकें चलती हैं, मासिक चलती हैं, त्रैमासिक चलती हैं, पाक्षिक चलती है। तो इस प्रकार से उनके साथ जब बैठक होती है तो उसमें तमाम तरह के मार्ग निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आने वाले लोगों को किस प्रकार से संभालना है, उनको किस प्रकार से सुविधाएं देनी है, इसका प्रयास जो है तीर्थ ट्रस्ट कर रहा है। एक अंतिम सवाल, चूंकि बारीकी अनुभव के विशेषज्ञ हैं आप, जानकारी रखते हैं पूरे राम मंदिर की, संक्षेप में हम चाहेंगे कि पूर्वी द्वार से यानी सिंह द्वार से हम अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा 2024 की जनवरी में? देखिए, जब आप प्रवेश करेंगे तो सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली गर्भगृह में तब आएंगे। उसके बाद ये परिक्रमा है, परिक्रमा क्षेत्र में आप परिक्रमा करेंगे और रामलला का दर्शन आप प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये परिक्रमा है सबसे एक महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी हम किसी आराध्य का दर्शन करने पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, तो हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से यानी सनातन धर्म के हिसाब से उसकी परिक्रमा करनी होती है। और ये देखिए पूरा परिक्रमा क्षेत्र बनाया गया है और इस परिक्रमा में आप देखिए पूरा राउंडिंग में पूरी परिक्रमा है, यानी भगवान रामलला का दर्शन करने के साथ जो दर्शनार्थी होंगे वो उनकी परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे और इसके बाद वह अयोध्या के अन्य मंदिरों में दर्शन करेंगे और अपने गंतव्य को जाएंगे। लेकिन अयोध्या में सबसे बड़ी बात, जिस सपने को लोग सैकड़ों वर्षों से अपने जहन में संजोए थे वह पूरा हो रहा है। खुशी की बात, गर्व की बात कि हम खुद उस पल को भी देखे हैं जब राम मंदिर का आंदोलन होता था। तमाम सारे साधुओं ने आमरण अनशन किया, तमाम सारे साधुओं ने सरयू में कूदने तक की धमकी दे डाली, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब से सिफारिश भी की, लोगों से अनुरोध भी किया कि बहुत जल्द से जल्द फैसला। और आखिर 2019 की 9 नवंबर की तारीख ने अयोध्या के उस सपने को पूरा करने में 4 चांद लगाए थे और आज यानी आज के दिन में
भूतल तैयार हो चुका है, उस गर्भगृह का, उस परिसर, जिस परिसर में लोग लाखों की तादाद में पहुंचेंगे और प्रशासन उनकी अगवानी को लेकर पूरी तैयारी के साथ अयोध्या को सजाने और संवारने में लगा है। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज 1 इंडिया, अयोध्या। यूं तो आप कई बार रामनगरी अयोध्या में